हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप लोग जो है एकदम मन से जो है पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सभी के लिए एक धमाकेदार वीडियो लेके चले आए हैं डिफरेंशिएशन का, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अवकलन। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, अंतिम तक हमारे साथ जो आप सभी बने रहिएगा। इस वीडियो से आपका जो है 10 नंबर कंप्लीट होने का चांस बनता है ना। 10 नंबर कंप्लीट हो सकता है अगर इस वीडियो में अगर आप अंतिम तक रहें तो, है ना। इसमें वो सारे क्वेश्चंस करवाने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। और उस टाइप से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 नंबर 5 नंबर वाला आ सकता है। यानी कि टोटल जो आपके 10 नंबर जो यहाँ पे कंप्लीट होने वाले, 10 नंबर जो यहाँ पे आपका कंप्लीट होने वाले हैं अगर आप वीडियो में अंतिम तक बने रहते। ज़्यादा समय का वीडियो नहीं रहेगा, लेकिन इसमें एकदम VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना। देख सकते हैं जो हम लिख के लाते हैं ना वही सही होता है, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना। जल्दी से रट लो। जी हाँ, समझना भी है और रटना भी है। कहने का मतलब रटिएगा कैसे सर, रटेंगे कैसे सर? तो 5 बार 10 बार 20 बार 50 बार बना लीजिए ना, कि भुलाए नहीं, है ना। चलिए बाकी हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चे क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किए यार, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए। जो नहीं ज्वाइन किया, एग्जाम बार बार नहीं आता है, एक बार आता है, इसको हल्के में मत लीजिए। एक बार नंबर आएगा वो जिंदगी भर काम देगा। और वो भी मात्र कितने में आपको मिल रहा है, इसका प्राइस मात्र जो है 100, अच्छा यहाँ पे 499 है ना, 499 रुपये नहीं, अभी जो ऑफर चला हुआ है 199 का। यहाँ पे आप डेट देख रहे होंगे 27/9, लेकिन ये डेट जो है बढ़ चुका है। लेकिन यही वाले चीज़ थंबनेल मेरे पास था, यही लगा दिए। ये डेट बढ़ चुका है और मात्र जो है इसका फी कितना 199 है, 199 रुपया। तो जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए जाइए जल्दी से ज्वाइन कीजिए, है ना। जाइए प्ले स्टोर पे से डाउनलोड कीजिए, ये इसको बाल स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको ये वाला कोर्स मिलेगा, वहाँ से जाके बाय कर लीजिए। यहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। सारा कुछ इसमें आप सभी को व्यवस्था दिया गया है, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह सब सभी का। चलिए हम लोग स्टार्ट करते। देखिए आज के इस क्लास में हम लोग ये सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें देखिए ये वाला जो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सबसे ज्यादा, और उसके बाद ये वाला, है ना। लेकिन हम लोग ये सारे भी क्वेश्चंस को करने वाले हैं ताकि हमारे क्वेश्चंस छूटे नहीं और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी हम लोग का क्लियर होते जाए। ये सारे के सारे 5 नंबर वाले, है ना, 5 नंबर वाले हम आपको बता रहे हैं। सारे के सारे यहाँ पे 5 नंबर वाले हैं, लेकिन इससे 2 नंबर वाला भी पूछा जाएगा तो कैसे बनाइएगा, 1 नंबर में पूछा जाएगा तो कैसे बनाइएगा, सारा कुछ आपको हम बताएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें क्या निकालना था, dy/dx निकालना है बाबू। dy/dx जो हमको निकालना है, ठीक है ना, dy/dx। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले तो ये फॉर्मूला को आप याद रखिएगा कि dy/dx x के पावर n होता है nx n-1। दूसरा होगा dy/dx u × v का फॉर्मूला होता है u dv/dx + v du/dx। ये दोनों फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे u जाएगा। चलिए बाकी यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, सबसे पहला क्वेश्चन है 2x + 3y, 2x + 3y = sin x, है ना। तो यहाँ से हम चलिए इसको हम लिख लेते हैं कि 2x + 3y बराबर में sin x है, ठीक है। इसको हम लोग हल कर रहे हैं ना, हल कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करना है, dy/dx, तो x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन ले लेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या अवकलन कर रहे हैं ना, तो दोनों साइड dy/dx से गुणा करेंगे। तो इधर आ जाएगा dy/dx, ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x + 3y, और इधर भी कर देंगे dy/dx, तो इधर आ जाएगा dy/dx sin x आ गया, ठीक है। अब दोनों तरफ हम डिफरेंशिएशन जो है कर दें, यानी कि अवकलन जो हम कर दिए। अब इसको देखिए सोल्व कीजिए। अब इसको बहुत ही ज़्यादा आसान है यार, कुछ टफ है। देखिए तो यहाँ से पहले तो इसको अलग अलग बांट दीजिए, ये एक ही में है ना, प्लस में एक ही में, इसको अलग अलग कर दीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा dy/dx 2x आ जाएगा, और प्लस में आ जाएगा dy/dx 3y आ जाएगा कि नहीं। बराबर में इधर डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx sin x का क्या जाता है, इसका हो जाता है cos x। तो इसका तो डिफरेंशिएशन हो गया, उसका तो काम तमाम हो गया, है ना, उसका काम तमाम हो गया। अब चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। देखिए 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा dy/dx और यहाँ पे x, तो इसका हो जाता है 1 प्लस
फिर ये देखिए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dy बटे dx। ये तो ऐसे ही रह जाएगा ना dy बाई dx, क्योंकि इसका तो फॉर्मूला नहीं होता है, x नीचे में x है तो यहाँ भी x रहता है तब 1 होता है, जैसे भी यहाँ पे है ना। बराबर में याद जाएगा cos x। ये जब आएगा भी तो एग्जाम में जब आएगा तो 2 नंबर में आएगा, ये छोटा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे 2 में 1 से गुना करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 3 dy बाई dx और बराबर में आ जाएगा cos x। अच्छा हमको क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx निकालना है। तो क्या कीजिए, ये 2 को उधर कर दीजिए, तो इधर बचेगा 3 dy बाई dx और बराबर में आ जाएगा cos x, माइनस में 2 आ जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है तो बराबर के साइड जाएगा माइनस में चल जाएगा, है ना। अब ये देखिए क्या करना है, हमको dy बाई dx निकालना है, तो ये बटे में आ जाएगा ना 3, तो यहाँ से आ जाएगा dy बाई dx बराबर में आ जाएगा cos x माइनस में 2 और बटे में आ जाएगा 3। ये हमारा dy बाई dx जो है निकल गया। ये हमारा पहला का आंसर। अगर इतना आप कर देते हैं तो अगर 1 नंबर में तो नहीं, ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं, 1 नंबर में इससे थोड़ा पूछा जाएगा, है ना। चलिए तो ये समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया ना दोस्त। इसी तरह से आपको बनाना है, इसी तरह से आपको जो है बनाना है। पहला का आंसर आपके सामने। अब चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये भी उसी तरह से लेके थोड़ा सा इसमें दिक्कत है क्या कि जैसे मान चलिए कि dy बाई dx है, साइन y है ना, साइन y। तो अगर x रहता है, यहाँ पे x रहता है तब ये तो साइन x का हो जाता है cos x, है ना। लेकिन अगर यही रहे dy बाई dx साइन y है, साइन y, तो इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे। ये तो फॉर्मूला वही लगेगा, dy बाई dx साइन x वाला लगेगा cos x, तो यहाँ पे आ जाएगा cos x, है ना, cos x। लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ पे x था तो x लिखा है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे y है तो y लिख देंगे। लेकिन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए डिफरेंशिएशन फिर से y का करना पड़ेगा हमको। ये आ जाएगा cos y गुने dy बाई dx। क्यों किया दोबारा, क्योंकि हम यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन है यहाँ पे y, या तो यहाँ पे अगर z भी रहता तो भी लिखते हैं dz बाई dx, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, अगर वो रहता है तो दोबारा नहीं करते, लेकिन अगर उसके स्थान पे कोई और रहता है और हम उसको x मानते हैं कि x है, अरे x से मान के ही ना, देखिए यहाँ पे x था तो cos x क्यों, इसी तरह से इसको भी x माने कि sin x है तो इसका हो जाएगा cos x कर दिए, लेकिन यहाँ पे y था तो यहाँ पे कर दिए y, है ना। लेकिन मतलब हम किए क्या कि उसको x मान के ही फॉर्मूला लगा दिए, लेकिन x की जगह y था तो y ही लिख दिए। तो उस तरह से जब रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए समझ गए होंगे, और नहीं समझेंगे तो चलिए ना क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। देखिए तो सबसे पहले हल लिखिए, देखिए क्वेश्चन लिखिए 2x प्लस में 3y बराबर में आ जाएगा साइन y। हो गया, दोनों तरफ अवकलन करने पर लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए यहाँ से लिखेंगे dy बाई dx, यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस में आ जाएगा 3y, 2x प्लस में 3y इधर बराबर में आ जाएगा dy बाई dx साइन y, डी बाई डी एक्स साइन वाई, ठीक है। चलिए इसको फिर वही अलग अलग करके लिख लेंगे। इधर हो जाएगा डी बाई डी एक्स 2x और प्लस में आ जाएगा डी बाई डी एक्स 3y आ जाएगा, बराबर में इधर आ जाएगा डी बाई डी एक्स साइन वाई का क्या आ जाएगा cos y आ जाएगा, और फिर देखिए y है तो यहाँ पे फिर से इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। कोई दिक्कत है? चलिए अभी जिस जो बताया था वही किए हैं, फिर से उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब देखिए 2 कांस्टेंट, 2 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा डी वाई बाई डी एक्स और x, तो कितना हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा, प्लस ये देखिए 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई बटे में आ जाएगा डी एक्स बराबर। यहाँ पे तो डिफरेंशिएशन कर ही दिया, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि ये तो हमको निकालना ही है डी वाई बाई डी एक्स, है ना। चलिए अब देख रहे हैं हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, लेकिन इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स है और इसमें भी डी वाई डी एक्स है, तो कैसे करना है जो समझिए। हम क्या करते हैं, इसको इधर लेके चलाते हैं, 2 को उधर भेजते हैं, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 ही आ जाएगा ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट 2 लिख देते हैं, ठीक है, इसको डायरेक्ट जो है 2 लिख देते हैं। तो 2 को उधर भेजते हैं और cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स को इधर लेके चलाते हैं, तो इधर बचेगा क्या, तो 3 डी वाई बटे डी एक्स और माइनस में आ जाएगा क्योंकि उधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में, तो माइनस हो जाएगा cos y, यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये जाएगा प्लस में से उधर माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो गया, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम लोग क्या करना है, इसको सोल्व कीजिए। अब आगे इसको देखिए, अब इसको देखिए रख लीजिए, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है ना, इसमें भी देखिए डी वाई बाई डी एक्स, इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स। अगर डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स अगर हम कॉमन लेते हैं तो हम पे बचेगा क्या, यहाँ 3 बचेगा और माइनस में cos y बचेगा, यहाँ से 3 बच गया, यहाँ से माइनस में cos y बच गया और बराबर में इधर क्या है, माइनस में 2 है।
अब हमको डी वाई बाई क्या निकालना है, डी एक्स निकालना है, तो ये आ जाएगा -2 और बटे में आ जाएगा 3 माइनस कॉस वाई, 3 माइनस कॉस वाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं कि नीचे माइनस कॉमन लेके ये माइनस को काट दीजिए। कैसे कर सकते हैं, डी वाई बटे में आ जाएगा डी एक्स बराबर में है ऊपर -2, अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये माइनस कॉस वाई में प्लस में हो जाएगा, तो कॉस वाई हो जाएगा और ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, ये हो गया और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, है ना। तो फाइनल आंसर क्या बचेगा, जो तो आपको पता चल गया। फाइनल आंसर क्या बचेगा, तो यहाँ पे हम देखिए लिख देते हैं डी वाई बटे में आ जाएगा डी एक्स बराबर में आ जाएगा 2 बटे में कॉस वाई माइनस 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। ये था दूसरा का जवाब। समझ में आया होगा आप सभी को, आशा करते हैं, है ना। बहुत ही आसान है दोस्त। अगर आप लोग शुरू से हमारे वीडियो को देखते आ रहे हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कर रहे हैं, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन बहुत ईजी है। और एक बात बता देते हैं, इससे 30 प्लस नंबर का आता है, 30 प्लस, और एक इंटीग्रेशन है जिससे 47 नंबर का आता है, 47। अगर ये और ये को पढ़ लेते हैं ना, तो समझिए 80 नंबर आपका कंप्लीट है। अभी जो पढ़ा रहे हैं अवकलन ये, और अगर इंटीग्रेशन एक होता है, अगर वो पढ़ लेते हैं तो 80 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड में अगर मैथ में 100 में 100 लाना है ना, तो बस आप 4-5 चैप्टर बस पढ़ लीजिए, 5 चैप्टर पढ़ लीजिएगा ना, आप 100 में 100 ला सकते हैं। पहला चैप्टर आपका अवकलन, दूसरा चैप्टर आपका समाकलन, तीसरा चैप्टर आपको मैट्रिक्स, चौथा आपका हो गया डिटर्मिनांट, और पांचवा हो गया हमारा दूसरा चैप्टर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। ये 5 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं ना, तो 100 में 100 ला सकते हैं, मात्र 5 चैप्टर। पूरे 12th में जो आपके 13 चैप्टर है, लेकिन अगर 5 पढ़ लेते हैं 100 में 100 ला सकते हैं। चलिए, बाकी यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये लाजवाब क्वेश्चन है, ये लाजवाब 5 नंबर में आ सकता है, 5 नंबर में आ सकता है, याद रखिएगा। VBI है, ये क्वेश्चन जो 5 नंबर में आ सकता है। अगर ये सेम टू सेम नहीं आया ना, तो इसी रिलेटेड जरूर आएगा। ए की जगह बी कर देगा, बी की जगह ए कर देगा, लेकिन आएगा ये क्वेश्चन, VBI क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन, ठीक ना। और आएगा तो 5 नंबर में आएगा, है ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन दे सकता है। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। हल करते हैं, देखिए इधर आ जाएगा ax प्लस में by स्क्वायर बराबर में आ जाएगा cos y, हो गया। वही करेंगे दोनों तरफ अवकलन, अब तो समझ गए होंगे, लिख लीजिएगा दोनों तरफ अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो इधर आ जाएगा dy आ जाएगा dx और ax प्लस में by स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इधर आ जाएगा dy dx cos y आ जाएगा, cos y आ गया, हो गया। इसको अलग अलग पहले कर लीजिए, तो आ जाएगा dy dx ax आ जाएगा ना, प्लस इधर आ जाएगा dy dx by स्क्वायर आ जाएगा बराबर में, इधर इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो cos y का क्या आ जाएगा, माइनस में sin y हो जाएगा, और वहाँ पे y है इसलिए फिर से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे dy by dx cos x का फार्मूला होता है माइनस में sin x होता है ना, माइनस में sin x। तो ये माइनस में साइन, यहाँ पे y था तो y कर दिए, और फिर से देखिए x के सापेक्ष कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, लेकिन है यहाँ पे y, इसलिए फिर से इसका डिफरेंशिएशन हम कर देंगे y का। चलिए अब उसके बाद है करेंगे हम लोग नीचे में इसका, देखिए यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट है, हम लोग कर रहे हैं x के सापेक्ष, लेकिन यहाँ पे एक a है तो ये कांस्टेंट माना जाएगा, तो कांस्टेंट जो रहता है उसको बाहर करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा dy dx। अच्छा डायरेक्ट कर देते हैं ना, उतना करना क्या है ना, नहीं तो लिख देते हैं यार, लिख देते हैं, आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले यहाँ पे देखिए x के सापेक्ष कर रहे थे, यहाँ पे b जो है कांस्टेंट माना जाएगा, तो b बाहर आ जाएगा d, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर बटे में आ जाएगा dx बराबर में इधर आ गया माइनस में sin y गुणे में dy बटे dx। इसको इसी तरह से लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा a गुणे में 1 लिख सकते हैं, या तो हटाइए गुना भागा प्लस ये b आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये किसके टाइप का लग रहा है, फॉर्मूला आपको मालूम है, फॉर्मूला आपको मालूम है कि dy dx x के पावर n, ये क्या होता है nx n माइनस 1, nx n माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए nx, तो n कितना यहाँ पे 2 है, और x की जगह क्या है y है, और फिर n है 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 2y, है ना। ये यानी कि फॉर्मूला अगर लगा के हम लोग सोल्व इसको करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 2y आ जाएगा, ठीक ना। चलिए ये तो हो गया, लेकिन जिसको हम लोग x बोल रहे थे वो रियली में x नहीं है, तो उसका फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, तो आ जाएगा dy by dx, ठीक है। समझ गए ना, समझे नहीं समझेंगे तो चलिए आप यही चीज समझना है दोस्त, फिर से आपको समझाते हैं। डी स्क्वायर बटे में dx, देखिए ये तो फार्मूला पहले लगाए हम dy dx x के पावर n वाला, तो ये आ गया 2 माइनस 1,
ये तो फॉर्मूला, लेकिन जिसको हम लोग एक्स बोल रहे हैं रियली में एक्स नहीं है, इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना, आपको मालूम होगा ना, मालूम होगा, बस वही किए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कर दिया, बराबर में आ जाएगा इधर माइनस में साइन वाई और गुणे में आ जाएगा डी वाई बटे में आ जाएगा डी एक्स, डी वाई बटे में डी एक्स। चलिए यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस, यहाँ से गुणा करेंगे तो आ जाएगा क्या 2b वाई और फिर आ जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स। अच्छा ये तो किया हुआ है ये, अब आगे का प्रोसेस करते हैं। देखिए तो एक काम करते हैं, इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स है, इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स है, तो एक काम करते हैं इसको जो इधर बुला लेते हैं और ये ए को उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 2b वाई डी वाई बटे में डी एक्स और माइनस में ना तो बराबर की ये साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस में आ जाएगा साइन वाई डी वाई बटे में हो जाएगा डी एक्स और इक्वल टू उधर क्या चल जाएगा, इधर प्लस में तो बराबर के उस साइड चल जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा माइनस ए। अब इसमें देखिए डी वाई बाई डी एक्स, इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स, अगर हम कॉमन लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, अगर हम कॉमन लेते हैं तो इधर क्या बचेगा 2b वाई बचेगा और प्लस में ये क्या बचेगा साइन वाई हो जाएगा, साइन वाई, यहाँ पे साइन है 8 नहीं समझिएगा है ना, साइन एक मिनट यार, साइन वाई बचेगा, ठीक ना, और बराबर में उधर गया माइनस है। अब हमको चाहिए क्या डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डायरेक्ट इसको नीचे कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, इधर से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर में आ जाएगा माइनस ए और बटे में आ जाएगा 2b वाई प्लस साइन, है ना, 2b वाई प्लस में साइन वाई। चलिए एक बार देख लेते हैं इसका आंसर सही है क्या, देख लेना ठीक रहेगा ना, नहीं तो पता नहीं कि हो सकता है मिस्टेक हो जाए कहीं पे, कैलकुलेशन है यार, कैलकुलेशन कभी भी मिस्टेक हो जा सकता है, इसलिए एक बार देख लेना सही, नहीं तो फिर बाद में वीडियो खराब हो जाएगा, पुनः हमें जो है मेहनत करना पड़ेगा उतना। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कौन सा था, तीसरा क्वेश्चन है ना, तीसरा माइनस ए 2b वाई साइन वाई। चलिए ठीक है, एनसीईआरटी से है ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी से आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए ये बाकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन से आपका चौथा है ना, चौथा बहुत ही आसान ये भी है, कुछ है नहीं इसमें, कुछ जान प्राण है नहीं यार, बस एक बार प्रैक्टिस करने के लिए खोजता है। अगर आपको कहीं पे दिक्कत लगे ना तो जम के उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। मान चलिए क्वेश्चन बताया आपको डाउट लगे तो एक काम कीजिएगा 10 बार पढ़ा लीजिएगा, साला आपके गुलाम हो जाएगी, है ना। चलिए तो इसको सोल्व करना है ना, लग रहा है कि टफ है, अरे कुछ नहीं है यार टफ, और ये हम बताए थे आपको ये VVI क्वेश्चन है एकदम, ये वाला तो आ ही सकता है, ये वाला आ ही सकता है, आपको शुरू में ही बताए थे, आपको शुरू में जो हम बताए थे कि ये वाला एकदम VVI क्वेश्चन है, देखिए चौथा है ना, ये बताए थे और ये एक बताए थे एकदम, इसलिए इसको एकदम ध्यान में रखना है, एकदम ध्यान में रखना है, छोड़ना नहीं है इसको, है ना। चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले तो हल लिखिए, हल लिखिए, यहाँ से लिखिए एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर में tan x प्लस वाई। अब वही लिखेंगे दोनों तरफ अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, ये तो आप लिख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे लिखिए डी बाई डी एक्स, एक्स वाई यहाँ पे हो जाएगा और प्लस में आ जाएगा वाई स्क्वायर, प्लस में वाई स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, बराबर में इधर आ जाएगा डी बाई डी एक्स tan x प्लस में वाई। अब दोनों को अलग अलग कर लेते हैं ना, चैन रूल, आप लोग श्रृंखला रूल पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग बस कर दीजिए, अलग अलग करना चाहते हैं ना कर दीजिए, जैसे करते आ रहे हैं। तो इधर आ जाएगा डी बाई डी एक्स, आ जाएगा एक्स वाई, है ना, ब्रैकेट लगा सकते हैं या ना भी लगा सकते हैं, कोई रोके वाला ना है या कोई बोले वाला, प्लस इधर आ जाएगा डी वाई डी एक्स आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर, इधर आ गया डी वाई डी एक्स tan x आ जाएगा, प्लस में इधर आ जाएगा डी वाई डी एक्स वाई आ गया ना वाई, कोई दिक्कत है। चलिए अब इसको सोल्व कीजिए। अच्छा देखिए ये वाला फॉर्मूला आपको किस टाइप का लग रहा है, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी के टाइप लग रहा है ना, यू की जगह एक्स है, वी की जगह ये, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यू डी वी बाई डी एक्स, यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। एकदम फॉर्मूला दिमाग में नहीं, एकदम मुंह पे रखना चाहिए, ठीक है ना, ताकि बने सही से। देखिए तो यहाँ पे इसको इसी पे बैठा दीजिए, यहाँ पे x की जगह u है, y की जगह v है, तो यहाँ u है तो u है तो x आ जाएगा, फिर आ जाएगा डी वाई बटे में आ जाएगा डी एक्स, फिर प्लस, फिर देखिए v की जगह y है, फिर डी u की जगह x है, बटे में आ जाएगा डी एक्स। चलिए हो गया ये प्लस, इधर देखिए किसके जैसा लग रहा है, x के पावर n, तो n x a माइनस वन, तो n x की जगह y है n माइनस वन, तो यहाँ पे n की जगह कितना 2 माइनस वन, तो दो में से एक जाएगा तो एक ही बचेगा ना। चलिए ये हो गया,
इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, लेकिन यहाँ पे x नहीं है y है, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, हो जाएगा dy बटे में आ जाएगा dx, और बराबर में इधर आ जाएगा dy बाई dx। tan x का क्या आता है sec स्क्वायर x, फॉर्मूला तो आपको मालूम होगा। चलिए अब प्लस में इधर तो ये dy बाई dx है, ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक ना। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्त, सबसे पहले जो सोल्व हो रहा है उसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये तो 1 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा ना, और यहाँ पे तो ये dy बाई dx, ये भी dy बाई dx है और ये भी dy बाई dx है, तो तीनों एक साथ आ गया ना, तो तीनों को एक साथ हम कर देते हैं, क्योंकि तीनों में dy बाई dx है ना, तो इसको हम यहीं पे रहने देते हैं, x dy बाई dx प्लस में सबको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, पहले यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको। अब क्यों किए जो देखिए, सबसे पहले समझिए ये कितना आ जाएगा, ये तो हट जाएगा ना, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ y आ जाएगा ना, आ जाएगा y, क्योंकि ये तो 1 आ जाएगा, 1 तो y ही आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं हम, करते हैं कहा कि इसमें भी dy बाई dx, इसमें भी dy बाई, ये dy बाई dx को इधर लाते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा x dy बटे में dx, ये y को हम उधर भेज देते हैं, तो प्लस में ये वाला बच जाएगा, इधर में dy 2y हो जाएगा dy बटे dx, और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में आ जाएगा dy बटे में आ जाएगा dx, बराबर में इधर है sec स्क्वायर x, और इसको भी हम उधर लेके चलेंगे तो माइनस में y आ जाएगा। अब देखिए तीनों में dy बाई dx है ना, कॉमन लीजिए, कॉमन लीजिएगा तो इधर देखिए आ जाएगा dy बटे बाई dx, तो बचेगा क्या, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2y बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा -1 बचेगा, इधर आ जाएगा आपका sec स्क्वायर x और माइनस में y। अब हमको क्या निकालना, dy बाई dx निकालना है ना, तो dy बाई dx अगर हम निकाल रहे हैं dy बाई dx बराबर, तो ये तो बटा के नीचे चल जाएगा, तो इधर आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस में y, और बटे में क्या हो जाएगा x प्लस में 2y माइनस में 1। ये आपका आंसर, ये आपका हो जाएगा आंसर, है ना। ये आप छोड़ के आंसर समझ में आया होगा आप सभी को, sec स्क्वायर माइनस y x प्लस 2y माइनस 1 एकदम राइट आंसर है। लाइट कट गया, इसके बाद चलिए 14 क्वेश्चन जो आपका हो गया था, लेकिन जब इसको हम फिर से ऑन किए तो यहाँ पर वाला गायब हो गया, लेकिन हम जो है आपको बता दिए थे और आपका ये हो भी गया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला देखिए बहुत देरी के बाद ये आएगा, लाइन पे जो है 1.5 घंटा बाद है, यहीं पे बैठे हुए थे इसी इंतजार में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए है आपका 5वां क्वेश्चन, और बेहद इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको कैसे बनता है ध्यान से देखिएगा। दूसरी बात जब दिमाग में बैठा के रखिएगा, आप सभी के लिए जो है क्वेश्चंस बैंक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेके आएंगे प्रत्येक चैप्टर वाइज। चलिए यहाँ से देखिए हल इसको करेंगे, तो हल लिखेंगे, ठीक है। हल यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में आ जाएगा एक्स वाई और प्लस में आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 100, ठीक है। तो वही लिखेंगे, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आ जाएगा इधर डी बाई डी एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा एक्स वाई, प्लस में आ जाएगा एक्स वाई और प्लस में आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा डी बाई डी एक्स, इधर आ जाएगा 100। अब देखिए ये कांस्टेंट है दोस्त, 100 नंबर है और नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0। बाकी सबको इसको पहले अलग अलग कर देते हैं, तो इधर से आ जाएगा डी बाई डी एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स एक्स वाई, फिर प्लस में आ जाएगा डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा 0, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब इसको देखिए हम लोग सोल्व करेंगे, तो ये तो डायरेक्ट इस पे लग रहा है ना, डी बाई डी एक्स एक्स के पावर है, एक्स के पावर है एन एक्स एन माइनस 1 हो जाएगा, है ना, एन एक्स एन माइनस 1। चलिए तो यहाँ पे एन क्या है 2 है और एक्स है, फिर एन माइनस 1, एन कितना है 2 है माइनस 1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, इसका मतलब 2x हो गया। प्लस इसको देखिए, अच्छा ये u इंटू वी वाला लग रहा है ना, u इंटू वी फार्मूला, तो u इंटू वी का क्या होता है डी बाई डी एक्स, u इंटू वी का फार्मूला क्या होता है कि u डी वी बाई में डी एक्स और प्लस v डी यू बाई डी एक्स, यही ना होता है। चलिए इसको पुट कीजिए इस पे, तो पहले u है तो u की जगह x है, फिर आ जाएगा डी वाई बटे में आ जाएगा डी एक्स और फिर प्लस में आ जाएगा y डी एक्स बाई डी एक्स, हो जाएगा ना, यही हो जाएगा इस पे अगर बैठाते हम तो। चलिए अब इधर से आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2y और गुणे में आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, क्योंकि फिर से इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे ना, यही प्लस फार्मूला भी लगाए डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन वाले पे लगा देंगे इसको, ठीक है ना। तो ये 2 आगे आ गया, फिर यहाँ पे 2 माइनस 1 होगा, तो यहाँ पे 1 ही बचेगा, इसलिए तो नहीं लिखे, और ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स, फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि यहाँ पे y,
ये वाला चीज़ हम आपको कई बार बता चुके, इसलिए कर दें इसको। अब एक चीज़ देखिए, ये वाला तो आ जाएगा 1 दोस्त, इसको देखिए लिखेंगे इधर से 2x प्लस में आ जाएगा x dy बटे में आ जाएगा dx और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे y, और ये तो हो गया 1 हो जाएगा, प्लस में यहाँ बचेगा 2y dy बटे में dx इक्वल टू आ जाएगा 0, इक्वल टू आ गया 0। चलिए अब इसको देखिए आगे सोल्व करते हैं हम। तो एक चीज़ देखिए, इसमें dy बाई dx नहीं है, इसमें dy बाई dx नहीं है, तो एक काम कीजिए, ये दोनों को बराबर को साइड भेजिए, यहाँ पे dy बाई dx, यहाँ पे dy बाई dx, तो दोनों को कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम dy बाई dx कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बचेगा हमारा x, यहाँ बचेगा हमारा 2y, और चलिए हो गया, और बराबर में ये वाला उधर हो जाएगा, तो आ जाएगा 2x और प्लस में सॉरी माइनस में आ जाएगा ना, माइनस में आ जाएगा 2x और ये भी माइनस में चल जाएगा y। अब हमको dy बाई dx निकालना है, dy बटे dx निकालना है, तो इसको बढ़ा के नीचे लेके चल जाएंगे, तो माइनस कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 2x प्लस y, और ये आ जाएगा हमारा x प्लस में 2y, ये आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा हमारा आंसर माइनस 2x प्लस वाई बटे x प्लस 2y, है ना, x प्लस 2y। चलिए आंसर सही है, समझ में आया होगा आप सभी को। आशा करते हैं। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चंस में दम नहीं है ना, एकदम दम नहीं है, लेकिन हाँ एक बात है कि क्वेश्चंस लाजवाब, क्वेश्चंस लाजवाब है, एकदम याद रखने वाला क्वेश्चन सही है सभी। चलिए अब अगला और फाइनल हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन सही है, लास्ट नंबर क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन। एक मिनट कहाँ भागे जा रही है, देखिए ये 8वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, इसको चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो हल लिखेंगे, है ना, हल लिखेंगे, यहाँ से आ जाएगा और साइन स्क्वायर x और प्लस में आ जाएगा कॉस स्क्वायर y बराबर में आ जाएगा, वही करेंगे दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, एकदम आसान है दोस्तों। तो चलिए इसका देखिए करेंगे तो आ जाएगा डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर x और प्लस में आ जाएगा कॉस स्क्वायर y, ये हो गया, बराबर में आ जाएगा डी बटे डी एक्स आ जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए अंक है, तो अंक का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, तो यहाँ से सबसे पहले इसको अलग कीजिए, डी बाई डी एक्स हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में आ जाएगा डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 0। अब देखिए ये वाला जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो ये समझिए एक्स यहाँ पे नहीं है, ये एक्स समझिए यहाँ पे नहीं है, ये एक्स कहाँ पे समझिए इसके ऊपर है, और अगर इसके ऊपर है तो डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा दोस्त, ठीक ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, फिर आ जाएगा साइन एक्स और फिर आ जाएगा 2 माइनस 1, लेकिन 2 माइनस 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, इसका मतलब आ जाएगा 2 साइन एक्स आएगा, 2 साइन एक्स आएगा, समझे ना। हाँ तो यहाँ पे अगर रहे ना तो समझ जाइएगा कि वहाँ पे है, लेकिन बनेगा कैसे, x के पावर n से बनेगा, यहाँ भी देखिए x के पावर n से बनेगा ना। चलिए इसको करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 साइन x, है ना, 2 साइन x, लेकिन हम इतने चीज को x बोले थे, इतने चीज को हम x बोले थे, तभी ना देखिए ना फॉर्मूला देखिए ना, डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n, तो n की जगह तो 2 है, बाकी यहाँ पर वाला को x बोले है ना, तो जिसको हम x बोले वो रियली में x नहीं है, वो तो साइन x है, रियली में x तो नहीं है, तो जो रियली में x नहीं होता और अगर हम उसको मान लेते हैं तो फिर से उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना, तो इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से प्लस फिर इसका करेंगे तो ये भी आ जाएगा 2 cos y, और जिसको हम लोग x बोल रहे हैं वो रियली में x नहीं है, तो उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा डी बटे डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा cos y, क्योंकि इसको x बोल रहा है, रियली में x नहीं है, बराबर में तो हो जाएगा 0। अब देखिए इधर आ जाएगा 2 साइन x का क्या आ जाएगा, फिर से डिवाइड x साइन x का हो जाएगा cos x, है ना, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 cos y, और एक चीज देखिए कि डिवाइड cos x का क्या हो जाता है, माइनस में आ जाएगा साइन x, तो x के जगह क्या y, तो y लिख देंगे, और देखिए यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं लेकिन है यहाँ पे y, तो फिर से उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा डी बटे बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यही चीज समझने वाली है, चीजें जो यही समझने वाली है, और इसमें है कुछ नहीं, सब जो है एक ही टाइप का है, लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे यही था, बाकी इसमें कुछ क्वेश्चंस में जान नहीं था। और एक बात देखिए आपको और बता देते हैं कि एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, तो ये फॉर्मूला लिखाता है साइन 2 थीटा करके, ठीक ना, साइन 2 थीटा होता है इसके बराबर। तो वैसे ही देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो अगर यहाँ पे x रहे, यहाँ पे x रहे, तो यहाँ पे भी x आ जाएगा, इसका मतलब 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, तो इसको लिख सकते हैं ना साइन 2x
और प्लस यहाँ पे देखिए प्लस माइनस आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस आ जाएगा माइनस। यहाँ पे भी देखिए उसी तरह से 2 cos y sin y, तो यहाँ से भी आ जाएगा 2 नहीं sin 2 और y, यहाँ पे y है, यहाँ पे x था तो x लिखें, यहाँ पे y है तो y लिखें, और यहाँ पे क्या है dy बटे में है dx इक्वल टू 0। तो एक काम कीजिए, इसको बराबर को उस साइड लेके चल जाइए। अगर हम इसको जो है बराबर को उस साइड लेके जाते हैं तो इधर बच जाएगा sin 2x बराबर में आ जाएगा sin 2y dy बटे में dx, ठीक ना। अब हमको dy बाई dx निकालना था, dy बटे में आ जाएगा dx बराबर में आ जाएगा sin 2x और बटे में आ जाएगा sin 2y। ये आपका आंसर कैमा क्वेश्चन था, एक बार इसका आंसर भी देख लेते हैं। ऐसे तो सही है लेकिन एक बार देख लेते हैं। चलिए सही है ना, सही है। चलिए आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें समझने वाली बात यहाँ पे यही था, और यहाँ पे यही था ये वाला चीज़ को जो है, ये वाला चीज़ को सोल्यूशन करके इतना बड़ा देखिए लेके चला है ना, इतना बड़ा। छोटा सा चीज़ था लेकिन इसको इतना बड़ा लेके चला, यही वाली चीज़ यहाँ पे जो समझने की था। और बाकी ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहते हैं, कोई कभी 5 नंबर में दे देते हैं हमें, और कभी 2 नंबर में आते हैं। तो ये सभी को याद रखिएगा। और बाकी आपके ऑब्जेक्टिव देंगे ऐसी, जैसे मान चलिए डायरेक्ट यही वाला चीज़ देती है आपको एग्जाम में कि डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई, है ना। अब ये वाला दे दिया यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में, तो इसको कैसे करना है, इसका देखिए आंसर ये आएगा। और इसको सोल्व करके कितना आया, सोल्व करके देखिए ना कितना छोटा आ गया, माइनस में आ गया ये वाला चीज़, माइनस में ये वाला चीज़ आ गया। तो इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है, समझे। तो याद रखिएगा, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गए होंगे। सब्जेक्टिव अभी आपको ऑब्जेक्टिव में ही पता चल रहा होगा कि कैसे कंप्लीट होगा, जब करवाएंगे ना तब आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे हो रहा है ना हो रहा है, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव भी चलेगा, सब्जेक्टिव भी चलेगा, सारा कुछ आपका चलेगा। आप निश्चिंत रहिएगा, हमारे साथ बस बने रहिएगा, ठीक ना। बाकी देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस लेके आए थे ये कि 10 नंबर वाले, आशा करते हैं आपको जो अच्छे से समझ में आया होगा, एकदम मस्त से समझ में आया होगा दोस्त, है ना। हाँ, समझाने में तो एकदम माहिर है, बड़ा ही नहीं कर रहे हैं, हकीकत बात है, समझा देते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बहुत नॉलेजेबल है, हम कुछ नहीं है दोस्त, ठीक ना। कुछ नहीं है, कुछ नहीं जानते, हल्का सा जानते हैं जो आप सभी को दे रहे हैं बस। बाकी समझाने में आप सभी को समझा देंगे, एकदम गारंटी देते हैं अच्छे से। चलिए बाकी यहाँ पे आप सभी का ये वाला तो कंप्लीट हो गया होगा, क्योंकि यहाँ से एक ना एक 5 नंबर के, एक ना एक 2 नंबर के, और कम से कम 3-4 जो ऑब्जेक्टिव यहाँ से आप सभी को बनेगा, नहीं बन चुका हो, ठीक ना। बनेगा यहाँ से नहीं, मतलब ये कॉन्सेप्ट जो बताएं, कॉन्सेप्ट के आधार पे जो हम लोग सीख रहे थे कि फॉर्मूला डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन, जब वहाँ पे आ रहा था एक्स स्क्वायर, तो वो सभी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, तो वहाँ से आप सभी को कंप्लीट होगा। तो 10 नंबर मुट्ठी में आ गया होगा, ठीक ना। अभी और जो है आगे लेके आएंगे, इन्वर्स वाले लेके आएंगे, वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको करवाएंगे, ठीक ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन जो था ना, इस टाइप का भी देखिए लेके आएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन था, इसको मिटा दिए थे, इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का देखिए क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2 नंबर में पूछे जाते हैं, ये भी करवाएंगे। इसके अगले लेक्चर में आएगा। बाकी यहाँ तक हम लोग यही रखते हैं, बाकी तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।